हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स, ओके, और इन 5 चैप्टर्स को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या किया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। ओके, अब टाइम है किसका, अनसॉल्व करने का। ओके, तो अनसॉल्व में इन 5 चैप्टर्स के हम क्या करेंगे, अनसॉल्व। अब ये अनसॉल्व क्या है तो मैं बता दूं। एग्ज़ाम में आए हुए 10 ईयर्स में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ, चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ। अब आपके चैप्टर 4 से 10 साल लगातार 10 साल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उसको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा। और हाँ, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं बता दूं, ना सिर्फ मैं इस चैप्टर के अनसॉल्व आपको अच्छे से कराऊंगा, बल्कि सारे चैप्टर्स के अनसॉल्व हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम तक, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1 महीने पहले ही मैं क्या करा दूंगा, आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। यकीन मानिए, अब यह सीरीज़ रुकने वाली नहीं है, बशर्ते आप मत रुकिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इस पार्ट में अगर अब आपको बता दूं मैं, तो इस पार्ट में अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है और पार्ट 2 भी क्या किया है, डिस्कस कर लिया। तो हो सकता है कि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 जरूर देखिए और उसके बाद पार्ट 2 देखिए, फिर इस वाले पार्ट को आप अच्छे से चेक करिए। क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियो 1 बाय 1 अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, क्योंकि पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। तो पार्ट 1 की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो ढूंढने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करें, सीधे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया, मल्टीपल चॉइस डिस्कस किया था, और पार्ट नंबर 2 में हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा अनसॉल्व से सीरीज से रिलेटेड, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ओके, और हाँ, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी क्या है, राम त्रिपाठी 2290। ओके, तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। आप वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो आप मुझसे चाहें तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से हमें क्या करना, वीडियो को स्टार्ट करना था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, जो कंपाउंड्स यहाँ दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, इनके क्या करने हैं, आपको आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। ओके, अच्छा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, चैनल पर 25 वीडियोस आईयूपीएसी के क्या दिए गए हैं, बनाए गए हैं। ओके, 25 वीडियोस आईयूपीएसी के बने हैं। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, जीरो से हीरो बन जाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से क्या कराई गई है। फिलहाल अगर आप नहीं देखिए तो यहाँ पर चीज़ों को सीखिए। क्या दिया हुआ, इसका आईपीएससी नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना, चेक करिए। सबसे पहले आपको फंक्शन ग्रुप पहचानना पड़ेगा। तो अगर आप फंक्शन ग्रुप देखें तो कौन सा फंक्शन ग्रुप दिया हुआ, इस फंक्शन ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ओके,
अच्छा, आपको सिखाया गया होगा कि काउंटिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शन ग्रुप क्या पढ़ते हैं, पास में पढ़ते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में काउंटिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार मुझे तो आता ही है, तो काउंटिंग करने की क्या ज़रूरत है। बट ये चीज़, ये जो एटीट्यूड है उसको चेंज करिए। क्यों? क्योंकि काउंटिंग आपको करनी है, इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में क्या होगा, सहूलियत होगा, और वो आपको नंबर अच्छे देगा। तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए, क्या दिया, पेंट दिया, तो पेंट में क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें, नंबर ऑफ कार्बन 5 दिए, तो 5 के लिए क्या लगेगा, पेंट लगेगा। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा, एन, और एन का ई हटा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है, ओइक एसिड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड। ओके, याद रहेगा, पेंटेनोइक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ, तो यानी कि ये कौन सा सीरीज है, एल्काइन सीरीज है। कौन सा सीरीज है, एल्काइन सीरीज है, याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ। अच्छा, तो काउंटिंग के नाम 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट 1, और क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट आइन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो अगले कंपाउंड्स में आप देखें तो यह क्या दिया हुआ, एल्डिहाइड दिया हुआ। क्या दिया हुआ, एल्डिहाइड दिया हुआ। तो यहाँ से चेक करिए, एल्डिहाइड, यानी कि मैं बता दूँ यह ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का। तो कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दिया हुआ। तो 7 के लिए जो रूट वर्ड लगता है, क्या लगता है, तो मैं बता दूं, 7 1 2 3 4 5 6 7 ही है। ओके, 7 के लिए जो रूट वर्ड लगता है क्या लगता है, हेप्ट लगता है। क्या लगता है, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, हेप्ट एन। अच्छा, एन का ई हटा है, और ओ एल के लिए, इसके लिए क्या लगता है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, ए एल अल लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टेनल हो जाएगा। अच्छा, अगला कंपाउंड चेक करिए, ओ एच दिया हुआ। क्या दिया हुआ, ओ एच दिया हुआ। तो अब ये क्या है, मैं बता दूं, यह एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, काउंट जरूर करिएगा, और काउंटिंग लिखिएगा भी, 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एन, और ओ एल ऑल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। अगला क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। अब अच्छा चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9 कब पूछा गया, 15 17 18 और 19 लगातार पूछा जा रहा है। अच्छा, कौन कहता है कि क्वेश्चन लगातार एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, स्टूडेंट्स में अक्सर ये दिमाग में रहता है कि जो क्वेश्चन मान लो 17 में पूछा गया तो 18 में नहीं पूछा जाएगा। तो इस गलतफहमी में मत पड़िएगा, क्वेश्चंस लगातार भी क्या किया जा सकते, पूछे जा सकते हैं। तो ओके, तो चलिए, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो मैं बता दूं, फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होते हैं जिससे किसी कंपाउंड्स की क्या होती है, पहचान होती है। जैसे अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं, ये कंपाउंड आपका दिया हुआ, तो इस कंपाउंड की एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, इस कंपाउंड की पहचान क्या है, तो आप बताएंगे मुझे यह क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। कैसे पता किया, ओ एच से पता किया, यानी कि यह कंपाउंड की पहचान क्या है, ओ एच से है। ऊपर वाले कंपाउंड की बात करें, यह कौन सा कंपाउंड है, तो आप बताएंगे एल्डिहाइड है। कैसे पता चला, इस फंक्शनल ग्रुप से पता चला। यानी कि मैं बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो कंपाउंड के पहचाने जाने के लिए फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चेक कर लीजिए, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स स्पेशल प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या देते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो आप देखिए, बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड सी एच ओ, बॉन्ड सी डबल ओ एच, और कंपाउंड दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आगे भी इसका यूज आएगा। यह क्या है, एल्कोहल, यह क्या है, एल्डिहाइड, यह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यह क्या है, कीटोन है। इसके लिए सफिक्स क्या लगता है,
OL ऑल लगता है। इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? AL ऑल लगता है। इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है, याद रखिएगा। इसके लिए क्या लगता है? ONE ओन लगता है। देखिए मैंने सारा क्या कर दिया, रिवाइज करा दिया। ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज हेट्रो एटम। देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है? हेट्रो एटम। कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया। तो क्या होता है हेट्रो एटम, मैं बताता हूँ। देखिए हेट्रो एटम पहले ऐसे समझिए। देखिए क्या दिया हुआ, मान लीजिए मैंने लिया CH4 लिया हुआ। क्या लिया हुआ? CH4 लिया हुआ। अब CH4 की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ? Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ Hb, यानी कि सनलाइट में रिएक्शन कराई गई। तो आपको पता है कि यहाँ से जो Cl है यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा और क्या हो जाएगा? HCl, और अगला कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 और Cl बन जाएगा। ओके अच्छा यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखें तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, यानी कि कार्बन की 4 बैलेंसी जो होती है, जो 4 हाइड्रोजन से यानी कि 4 हाइड्रोजन से क्या है? सेटिस्फाई है। यहाँ आप चेक करें तो यहाँ क्या है? H है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl है। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पर भी कार्बन की 4 बैलेंसी क्या है? सेटिस्फाई है। ओके तो अब आप चेक कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जो आपने ये कंपाउंड बनाया H और क्या बनाया? Cl। तो ये Cl क्या हुआ है? CH4 से H एटम को क्या बना है? सब्सटीट्यूट करके यह Cl आया हुआ है। ओके तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से या हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर जब कोई अदर एटम क्या कर देता है? उसकी जगह ले लेता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेट्रो एटम बोला जाता है। अब दिमाग में बैठ गया। चलिए चेक करिए, 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स और एल्काइंस एक्सेट्रा कैन बी रिप्लेस्ड बाय these element such that valency of carbon always remain 4। देखिए उसमें भी 4 था और इसमें भी 4 था। in such compounds the element replacing hydrogen is called heteroatom। क्या था हेट्रोएटम? Cl हेट्रोएटम था। अच्छा आगे चेक करिए, इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ CH4 इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम यानी कि Cl, the compound form is CH3Cl। The chlorine atom, that is halogen atom in CH3Cl, is called heteroatom। Carbon combined with other atom such as oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine and sulfur etc. The presence of these heteroatoms confirm special properties to the compounds are called the functional group। ओके क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो याद रखेंगे। अच्छा अच्छी डिफिनेशन है, इसे जरूर याद करके रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके देखिए दो बातें पूछा है। पहला कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। अच्छा मैं बताऊं, अब आप इसमें 3 काम करिएगा। 3 वर्क्स क्या करेंगे? पहला मैं बता रहा, आइडेंटिफाई करना। क्या दिया है? OH दिया है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया था? डिस्कस किया था। OH किसके लिए आता है? एल्कोहल के लिए आता है। किसके लिए आता है? एल्कोहल के लिए आता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? बॉन्ड OH है। 2 ही चीज़ें इन्होंने पूछी हैं और 2 ही चीज़ें आपने बता दिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ हार्डवर्क नहीं लग रहा। इसका IUPAC भी यहाँ आप क्या कर लीजिए, लिख दीजिए, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन दिए? 3 कार्बन दिए। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? प्रोप लगाओगे। और एन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए, और एल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? OL ऑल हो जाएगा। तो ये 3 काम करोगे, 3 वर्क्स करोगे आप। ओके भले ही इन्होंने ये नहीं पूछा फिर भी आप क्या करोगे? लिख दोगे। इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें पूछी हैं और दोनों चीज़ों आप दे दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर B की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर B आप चेक करो क्या दिया हुआ। अभी मैंने वहाँ रिवाइज कराया था। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं यह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। याद रखेंगे। फंक्शन ग्रुप क्या है? बॉन्ड COOH है। ओके अच्छा IUPAC नेमिंग
मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लिख के जरूर आइएगा। क्या हो जाएगा, 3 दिया, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। अगला चेक करिए, यह कंपाउंड क्या दिया हुआ, चेक करिए। पहला, यह क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। याद रखेंगे, क्या है, कीटोन है। अगला चेक करिए, कीटोन के बाद क्या है, अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, यह है आपका। ओके, अच्छा, आईपीएससी की बात करें तो काउंटिंग जरूर करिएगा। इधर से भी करेंगे तब भी 3 पे जाएगा, इधर से करेंगे तब भी 3 पे जाएगा। तो यानी कि आप चेक करें तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ यानी ओन। अच्छा, किस पोजीशन पे दिया, 3 पे दिया, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन डबल बॉन्ड दिया हुआ, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखिए, डबल बॉन्ड किसके बारे में बताता है, कौन सा ग्रुप है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। क्या है इसमें, डबल बॉन्ड दिया हुआ। क्या दिया हुआ, डबल बॉन्ड दिया हुआ। आईपीएससी नेमिंग क्या हो जाएगी, 4 कार्बन दिया। काउंटिंग जरूर करिएगा और यहां से स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, ब्यूट ब्यूट वन ब्यूट वन इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट वन इन हो जाएगा। याद रखेंगे। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या दिया हुआ, एक्सप्लेन द आइसोमर्स विद द एग्जाम्पल। क्या होता है आइसोमर्स, तो मैं आपको समझा दूं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। आर कॉल्ड आइसोमर्स। याद रखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। अच्छा, सेम केमिकल फार्मूला क्या है, इसको समझिए। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया, ब्यूटेन लिया। तो ध्यान से समझिएगा, ब्यूटेन क्या हो गया, C4H10 हो गया। अच्छा, C4H10 को दो तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा, क्या, चेक करिएगा, मैंने लिखा CS3 CS2 CS2 एंड CH3। और एक मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ब्रांच के फॉर्म में। एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में लिखा मैंने, और एक मैंने लिख दिया ब्रांच के फॉर्म में। याद रखिएगा, ठीक है जी। ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट चेन बना है और एक क्या हो गया, ब्रांच चेन। इसको बोलेंगे आप एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन इन द सेंस एक स्ट्रेट चेन के लिए क्या यूज़ किया गया, एन ब्यूटेन। और जब कार्बन पे इस तरह, एक कार्बन पे दो ब्रांचेस इस तरह से CH3 के निकले हैं, तो इसको बोलते हैं आइसो। आइसो वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, आइसो। तो इसको क्या बोलोगे, आइसो।
क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या दिया? अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि जो एस्टर है, एस्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो मैं बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम में किया जाता है। जहाँ पर परफ्यूम बनाया जाता है, परफ्यूम के मैन्युफैक्चर में किसका यूज़ किया जाता है? एस्टर का यूज़ किया जाता है, यानी कि मेकिंग ऑफ परफ्यूम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? चेक करिएगा। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन एथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस? याद रखिएगा। देखिए क्या रहा है, एथेनोइक एसिड, कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड। तो अब आप देखिए ये फार्मूला किसका है? CH3COOH, किसका फार्मूला है? एथेनोइक एसिड का है। और यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रही है? याद रखिएगा, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है किससे? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो अब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन के बाद क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर रिलीज होता है। याद रहेगा, वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप इसको ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा? Na+ हो जाएगा, CO3- 2 हो जाएगा। ओके, अब ये जो सोडियम है यह यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और सोडियम के कितने एटम्स? 2। तो यहाँ से रिलीज कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएंगे। ओके, और सोडियम जा करके सीधे हाइड्रोजन की जगह पे क्या बना देगा? इस 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है? निकल जाता है, और क्या बन जाता है? वाटर। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बन गया? वाटर। और एक ऑक्सीजन देने के बाद यह कार्बोनेट जो था अब क्या हो गया? चेंज हो गया CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रखेंगे। तो बस सीधे उन्होंने बोला है कि कौन सी गैस निकलती है, आइडेंटिफाई द गैस। तो योर आंसर शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यानी कि व्हेन एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, इट फॉर्म सोडियम एथेनोएट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और रिलीज करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने आपको क्या किया है? समझा दिया है। ओके, और अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे क्या हैं? टीचर हैं। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आपको इसी तरह से आपके जो 5 चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा, अगर 5 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ आप अनसॉल्व करके ही एग्ज़ाम देने चले जाएं तब भी आपके नंबर जो हैं बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन जो 5 चैप्टर के अनसॉल्व आप पढ़ के चले जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन सारे के सारे केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। ओके, अगर आप पूरी बुक लर्न करके जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि जो आएगा आप समझ ही नहीं पाओगे। ओके, लेकिन अगर आप अनसॉल्व के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन देख के जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को वहाँ बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जैसे आप सीख पा रहे हैं अपने फ्रेंड को भी क्या करिए? बताइए, ताकि वह भी क्या कर पाएँ? इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। जैसे आपका तैयार हो रहा है उनका भी अच्छे से तैयार हो जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।